26 जुलाई 2016 जब फादर जैक्वेस हैमेल अपने पेरिश चर्च में बलिदान चढ़ा रहे थे, तभी 2 आतंकवादियों ने चर्च में प्रवेश किया और फादर हैमेल को वेदी के सामने घुटनों के बल झुका दिया और उनका गला काट दिया और फादर हैमेल की वेदी पर ही मृत्यु हो गई। नवंबर 2015 और जुलाई 2016 के बीच फ्रांस कई आतंकवादी हमलों से दहल गया, जिसने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही और भय पैदा कर दिया। सबसे घातक घटना में 15 नवंबर 2015 की रात को पेरिस में जिहादी आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा 130 लोगों की हत्या शामिल थी। 8 महीने बाद 86 लोगों की मौत हो गई जब एक जिहादी ने नीस के प्रसिद्ध प्रोमेनेड डेस एंग्लिस पर ट्रक चढ़ा दिया। हालांकि फ्रांस के अंदर और बाहर कई लोगों के लिए उस भयानक समय की जो घटना उन्हें सबसे अधिक याद है, वह 26 जुलाई 2016 को सेंट रूवरे के नॉर्मन शहर में अपने पेरिश चर्च में बलिदान चढ़ा रहे एक 85 वर्षीय कैथोलिक पुरोहित की 2 जिहादियों द्वारा हत्या की गई। चाकुओं से लैस चर्च में प्रवेश करने के बाद 2 जिहादी लोग फादर जैक्वेस हैमेल पर ईसाई विरोधी गाली देते हुए चिल्लाए, तुम ईसाई, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने फादर हैमेल को वेदी के सामने घुटनों के बल बिठा दिया और अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए उनका गला काट दिया। इस तरह फादर हैमेल की हत्या ने फ्रांस की आत्मा पर आघात किया था। लेकिन फादर हैमेल कौन थे? 23 जुलाई 2016 को अचानक उनका जीवन समाप्त होने से पहले उन्होंने पुरोहितों के 58 साल कैसे जिए? अन्यथा यह अज्ञात पल्ली पुरोहित कौन था, जिसे अब कुछ लोग 21वीं सदी के यूरोप के पहले ईसाई शहीद के रूप में वर्णित करते हैं? हालांकि यह सदियों से हजारों पुरोहितों द्वारा जिए गए जिंदगी की गवाही देता है। अज्ञात स्थानों में से एक और अज्ञात स्थान में बलिदान। हैमेल का जीवन एक विख्यात पुरोहित के जीवन से अलग था। जैसा कि कहा गया है, फादर हैमेल ने अपनी हिंसक मृत्यु से बहुत पहले ही उन लोगों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया था जिन्हें उनकी सेवा के लिए सौंपा गया था। नॉर्मंडी के मुसलमानों की क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष स्थानीय इमाम मोहम्मद करबिला के साथ हैमेल ने 2015 की शुरुआत से एक अंतरधार्मिक समिति में काम किया। हैमेल की मृत्यु के बाद करबिला ने उसे अपना दोस्त बताया, जिसके साथ उसने धर्म पर चर्चा की थी, और ऐसे व्यक्ति के रूप में भी बताया जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हत्यारे धार्मिक लोग नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाला और धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराध नहीं कर सकता। पोप फ्रांसिस ने विश्वास की अपनी गवाही को उन सभी ईसाई शहीदों की याद के रूप में भी रखा है जिनका खून आज की दुनिया में बहाया जाता है। कासा सांता मार्टा में पवित्र बलिदान के दौरान, जो रूएन के बिशप और फादर जैक्वेस हैमेल के परिवार के साथ मनाया गया था, पोप फ्रांसिस ने मारे गए फ्रांसीसी पेरिश पुरोहित को एक सज्जन, अच्छे व्यक्ति जिन्होंने भाईचारे को बढ़ावा दिया के रूप में वर्णित किया। फादर हैमेल की तथाकथित इस्लामिक स्टेट से जुड़े 2 उग्रवादियों ने रूएन में उनके चर्च में पवित्र मिस्सा के अनुष्ठान के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब पोप फ्रांसिस ने कहा कि फादर हैमेल आज चर्च के कई ईसाई शहीदों में से एक है, उन्होंने कहा पुरुषों और महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कैद किया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि वे अपने विश्वास को त्यागने से इनकार करते हैं। पोप ने कहा वे एक श्रृंखला बनाते हैं जो फादर जैक्वेस तक पहुंचती है, जिनको धन्य घोषित करने की प्रक्रिया अप्रैल 2017 में प्रारंभ हुआ। 14 सितंबर 2016 को पोप फ्रांसिस ने हैमेल को धन्य कहा। यह विशेषण संत घोषित होने से पहले दी जाती है। पोप फ्रांसिस ने 14 सितंबर को वेटिकन में हैमेल की आत्मा के लिए आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कहा, इस व्यक्ति ने वेदी पर ईसा मसीह की शहादत के बाद अपनी शहादत स्वीकार कर ली। पोप ने आगे कहा, वह एक शहीद है और शहीदों को धन्य घोषित किया जाता है। अब हमें फादर हैमेल को संत घोषित करने का इंतजार है।